अभी बना हुआ है बिहार प्रदेश में बेगूसराय की। ये लड़ाई बहुत आसान तब हो जाएगी जब सत्ता पक्ष में जो लोग हमारे बहुजन समाज के हैं। जब आप किसी 80% छात्र छात्राओं की आबादी को आप कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा 3 दिन के तमाशा किसी विशेष समाज के लोगों के द्वारा, वो लोगों ने नहीं सही ढंग से पढ़ा है। उसमें सिर्फ SC ST OBC समाज के लोगों के लिए ही नहीं है, उसमें समान जातियों की वो लड़की हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं। यूजीसी कानून लागू करो, बहुजन समाज का हुंकार। सरकार के खिलाफ 10 फरवरी को बेगूसराय में विशाल रैली। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी को लागू करो, यूजीसी को लागू करो। अरे मनुवाद की छाती पर अरे मनुवाद की छाती पर अरे ब्राह्मणवाद की छाती पर रोहित तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। रोहित तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लोगों तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। अरे यूजीसी लागू करना होगा, अरे यूजीसी लागू करना होगा। बेगूसराय में शिक्षा अधिकार को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक सरगर्मी तेज होने जा रही है। यूजीसी कानून को अविलंब लागू करने की मांग को लेकर बहुजन समाज द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार रैली और प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। यह रैली 10 फरवरी को बेगूसराय के रेलवे माल गोदाम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए हड़ताली चौक पहुंचेगी, जहां यह एक विशाल जनसभा में तब्दील हो जाएगी। बहुजन समाज के नेताओं का कहना है कि यूजीसी कानून लागू न होने के कारण उच्च शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। विशेषकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकारी उदासीनता और निजीकरण की नीतियों ने शिक्षा को आम जनता की पहुंच से दूर कर दिया है। रैली के दौरान सरकार की नीतियों के खिलाफ तीखे नारे, जोरदार प्रदर्शन और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इस आंदोलन में जिले भर से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिससे यह रैली एक ऐतिहासिक जन आंदोलन का रूप ले सकती है। रैली के समापन पर हड़ताली चौक पर आयोजित सभा में बहुजन समाज के कई प्रमुख नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे। सभा के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि यूजीसी कानून लागू किए बिना अब चुप नहीं बैठा जाएगा। बहुजन समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज और व्यापक किया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की है। 10 फरवरी को बेगूसराय के सड़कों पर गूंजेगा बहुजन समाज का एक ही नारा, यूजीसी कानून लागू करो, शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के बाघा सामुदायिक भवन पे मौजूद हूं और आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अभी एक मीटिंग चालू है और यह मीटिंग जो है वह किस लिए यहाँ पे चालू किया गया है। फिलहाल यहाँ पे अभी मीटिंग चालू है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जब यह मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आखिर यह मीटिंग जो चल रही है वह मीटिंग किस कारण यहाँ पे चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यह मीटिंग जो अभी यहाँ पे वर्तमान में जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है उसका मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि यह, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी कानून को लेकर के जिस तरह से विरोध किया जा रहा है ताकि यूजीसी कानून जो है वो लागू नहीं हो, उसी के लिए यहाँ पर इस समय जो है यह बैठक जो चल रही है यह पूरे बहुजन समाज की बैठक है और यूजीसी कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया है उसको फिर से पुनः चालू करने के लिए यह
बैठक किया जा रहा है। आइए फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं इस बैठक में, उनसे हम बात करके यह जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो बैठक जो अभी यहाँ पे किया जा रहा है आखिर क्या कहना चाहेंगे कि आज जो आप लोग बैठक किए हैं और आप लोगों के द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि बेगूसराय में 10 तारीख को है जो धरना प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि यह धरना प्रदर्शन करने से आप लोगों को यूजीसी कानून में बदलाव हो? ये धरना प्रदर्शन से बदलाव बिल्कुल होगी। 19 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा, देख लीजिएगा। जब आप किसी 80% छात्र छात्राओं की आबादी को आप कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा 3 दिन के तमाशा किसी विशेष समाज के लोगों के द्वारा, तो ये नाइंसाफ़ी है SC ST OBC के छात्र छात्राओं के लिए, ये नाइंसाफ़ी है बेगूसराय के तमाम बैकवर्ड के लिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 10 तारीख को माल गोदाम के सामने से मजिस्ट्रेट को घेरने का फैसला किया है, कोर्ट को घेरने का फैसला किया गया है कि जो UGC एक्ट अभी स्टे लग गया है कोर्ट के द्वारा उसको जल्द से जल्द बहाल करे और तमाम जो SC ST बैकवर्ड के छात्र हैं उनको न्याय देने का काम करे। इस तरह से नहीं चलेगा। किसी विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सोच है उस सोच को हम पनपने अब और नहीं देंगे। हमारे बच्चे शहीद नहीं होंगे, हमारे समाज के छात्र छात्राओं को अब और बदसलूकी झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम छात्र छात्राओं का आह्वान करता हूँ कि आप 10 तारीख को आइए और इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए और इस इतिहास का गवाह बनिए, अपने समाज को बचाने का गवाह बनिए। आज जो आप लोगों का जो बैठक किए हैं आप लोग बहुजन समाज मिल करके, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है 85% जो हमारा समाज है उस समाज सब दिन से हमारे समाज को 10% लोग शोषण करता है। हम चाहते हैं संगठित होकर के अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और लेंगे। हमारा नाम हुआ मकसूदन पासवान उर्फ मक्की पासवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो आप लोग के द्वारा बैठक किया गया? आज की बैठक UGC के बिल के समर्थन में हम लोग आज बाघा सामुदायिक भवन में बैठक किए हैं, ताकि जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाए हैं, यह तो बहुजन समाज के लिए जो भी एक कानून था वो भी मनुवादियों द्वारा उस पर स्टे लगाया गया। आज का बैठक जो कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीका से स्वर्ण मानसिकता के रूप में स्टेक लगाए हैं उसके विरोध में हम लोग UGC के समर्थन में 10 तारीख को माल गोदाम से समर्थन मार्च निकालने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रभात कुमार पिंटू। इसी कड़ी में हमारे साथ बेगूसराय जिला के पूर्व उप मेयर राजीव कुमार भी हैं। छात्र संगठनों का कहना हुआ कि 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को हम लोगों के द्वारा रैली निकाला जा रहा है। क्या लगता है इस रैली निकालने से यह जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया है UGC कानून पे, क्या सरकार इस पे कुछ पहल करेगी या सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बात को मानेगी? देखिए, हम लोग UGC के समर्थन में हैं और UGC का जो फॉर्मेट आया उस फॉर्मेट को लोगों ने नहीं सही ढंग से पढ़ा है। उसमें सिर्फ SC ST OBC समाज के लोगों के लिए ही नहीं है, उसमें समान जातियों की वो लड़की हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, उन लोगों के लिए जो तरह तरह का प्रताड़ना झेलते हैं यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में, उसके लिए वो फॉर्मेट है। उनमें उन लोगों को भी रिलैक्स दिया गया है। उन लोग के ऊपर भी कोई तरह का अत्याचार होगा तो उस UGC रेगुलेशन में दिया गया है। लेकिन लोग एक अलग कंसेप्ट बना रहे हैं कि UGC का विरोध। अरे UGC का विरोध कौन कर रहे हैं? UGC का विरोध अगर हम गलत नहीं हैं तो UGC का विरोध करने से क्या फायदा है? लोग कह रहे हैं कि UGC क्या क्या ज़रूरी है। UGC एक्ट रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में लागू हुआ है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध मतलब नहीं करके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे यही रीज़न है कि उसका फॉर्मेट सारे लोग पढ़े हैं और फॉर्मेट पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। रोहित वेमुला सहित दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिनको यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में प्रताड़ना झेलना पड़ा और प्रताड़ना झेलने के कारण उन्होंने आत्महत्या किया, सुसाइड किया। दर्जनों हजारों ऐसा छात्र है प्रताड़ित होकर यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ के घर में बैठ गया। दर्जनों हजारों ऐसा विद्यार्थी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रताड़ित होकर घर आके बैठ गया, काहे कि उसके पास ना अधिकार था ना ही अपनी बातों को कहीं रख सकता था। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से नाम कटवा के वापस घर आके बैठ गया, अपना एजुकेशन रोक दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे
एक ही मानसिकता के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की परेशानी हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में करते हैं और समाज में ऐसा वातावरण बनाते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों को लपेटे में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, तो हाँ ये तो कानून ही आया था वैसे लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का जो वातावरण रहे, शांत रहे, अच्छा रहे और व्यवस्थित रहे। इसी कड़ी में हमारे साथ छात्र संगठन के नेता सब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज जो आप लोग जो यहाँ पर बाघा सामुदायिक भवन पे जो बैठक किए हैं, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बैठक का? सरकार ने जो यूजीसी बिल लाया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, उसके समर्थन में, यूजीसी बिल के समर्थन में यहाँ तमाम बेगूसराय के बहुजन चिंतक और छात्र युवा नौजवान जो हैं एकजुट हुए हैं और उन्होंने यह आह्वान किया है कि आगामी 10 तारीख को जो है हम तमाम लोग सरकार और खासकर सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे कि हम तमाम बहुजन जो है वो एकजुट है और आप जो मुट्ठी भर लोगों के विरोध मात्र से उस पर यूजीसी कानून पर जो है स्टे लगाने का काम किए, उनका विलंब वापस ले, अन्यथा तमाम बहुजन जो है वो सड़कों पर होंगे और एक बड़ा जन आंदोलन का रूपरेखा हम लोग देने जा रहे हैं इस चीज़। रवि यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद बेगूसराय। इसी कड़ी में हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू फरनाज हुआ। आज जो आप लोगों के माध्यम से जो यहाँ पे बैठक किया गया है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, यूजीसी को लेकर आज तमाम संगठन के लोग, तमाम बहुजन पिछड़े अति पिछड़े शुभचिंतक लोग बैठे थे आज कि यूजीसी कैंपसों के अंदर कैसे बहाल हो। हम एक लाइन से स्टार्ट करना चाहेंगे। शिक्षा का जो रखे मान वही है यूजीसी की पहचान, छात्रों के हक की लड़ाई यही है इसकी शान। आपको पता होगा कि पूरे कैंपस के अंदर जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के नाम पर भेदभाव, कास्टियम को लेकर भेदभाव, स्टेट को लेकर भेदभाव, इसी सब को लेकर यूजीसी लागू किया गया था। और हम तमाम साथी यूजीसी के समर्थन में आगामी 10 तारीख को बेगूसराय के अंदर एक विशाल रैली यूजीसी के समर्थन में निकाल रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों का एक बैठक था। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को आप लोगों के द्वारा रैली निकाला जाएगा। क्या लगता है यह जो रैली आप लोगों के माध्यम से या बहुजन समाज के माध्यम से जो निकाला जाएगा, क्या इससे सरकार आप लोगों की बात को मानेगी और जो सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगाया है क्या उसको पुनः लागू करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1-2 लोग नहीं है, सारे बहुजन समाज के लोग हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ इसमें सवर्ण समाज के लोगों को भी शामिल हो जाना चाहिए। ये जो एक्ट है ना, ये लोग जो हवा उड़ा रहे हैं, मिथ्य फैला रहे हैं कि सवर्ण विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है जाति, धर्म और आर्थिक रूप से जो दुर्बल है उसको भी लेके, अगर सवर्ण समाज के भी कोई व्यक्ति है, महिला है, हैंडीकैप्ड है, अगर उनको भी प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी यूजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वहम फैलाया गया है ताकि किसी तरीके से इस एक्ट को खत्म किया जाए। और ये वही लोग हैं जो शुरू से ही महाविद्यालयों में वर्चस्व जमाते आए हैं, जो राजशाही राजतंत्र को लागू करना चाहते हैं। वैसे मानसिकता के मनुवादी लोग हमारे समाज में बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में इक्विटी आए, क्योंकि इक्विटी आएगा तभी हर जगह पे लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मतलब ये समाज के वो दुश्मन है जो अपने छात्र के साथ साथ अन्य किसी भी छात्रों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते हैं। तो ये मजबूती हम लोग दिखाएंगे समर्थन में कि अगर आप लोग 10 से 15% ये कर सकते हैं कि रुकवा सकते हैं, तो हम 85% ये लागू भी करवा सकते हैं। ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का, जो सो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो CGI हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो है सवर्ण के हित में नहीं है, उनको बताएंगे हम लोग कि ये सवर्ण के हित में या हित की बात ही नहीं है। यहाँ बात है छात्रों के साथ न्याय की। जो छात्र आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं महाविद्यालयों में, जिसकी वजह से कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो उसका कम से कम जो है लोग उससे बचे। तो हम लोग बेगूसराय ही नहीं, पूरे देश में तमाम बहुजन समाज के लोग इस एक्ट को लागू करने के लिए प्रदर्शन करेंगे। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा और यूजीसी एक्ट को लागू करेगा। खुशबू राय नाम हुआ हमारा, IIP प्रवक्ता। तो आपने साफ तौर पर से सुना कि बहुजन समाज के जो भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर से या सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि जो सवर्ण समाज के द्वारा जो यूजीसी कानून का जो विरोध किया गया है और उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगा दिया गया है,
इन लोगों के द्वारा साफ तौर पर से यह ऐलान किया गया है कि पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करने के लिए यह लोग तैयार है। और बेगूसराय में इसी कड़ी में 10 तारीख को इन लोगों के द्वारा ऐलान किया गया है कि बेगूसराय में 10 तारीख को रैली निकाला जाएगा। इन लोगों के द्वारा यह साफ तौर पर से ऐलान किया गया है कि अगर सरकार इन लोगों की बात को नहीं मानती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे जो लागू किया गया उसको नहीं हटाया जाए तो आगे चल करके इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन और हो सके तो भारत बंद करने का भी काम इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।